आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुज़म्मिल यासीन से, जो इस वक्त रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी के हमरा मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए जी, सानिया गुल प्लाजा को 3 माह तकरीबन मुकम्मल होने को, इसके साथ साथ हाल ही में जो है जुडिशल कमीशन जो है बनाया गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है सिंध असम्बली में एहतजाज भी किया था। जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आ तो गई है, लेकिन अब तक पब्लिक नहीं की गई। जुडिशल कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि इसका जो फैसला है पब्लिक करनी है इस रिपोर्ट को या नहीं, ये वज़ीर आला सिंध या सिंध हुकूमत करेगी। इसके साथ साथ अब एमक्यूएम पाकिस्तान के भी इस इंक्वायरी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद है रुकन सिंध असम्बली है, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है आमिर सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मैसेज देना चाहेंगे और इसमें किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, ये पब्लिक के डिमांड है और ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि जिस आवाम ने एमक्यूएम पाकिस्तान को इलेक्ट किया है और उसको एक कराची की मेजॉरिटी दिलाई है। आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी नहीं है, ये सिर्फ एक बंद लिफाफे के कागजात हैं जो आवाम तक नहीं। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी इस तरह नहीं होता कि आप ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करें। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस रिपोर्ट को दबाया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, जो भी छोटी मोटी चीज़ होगी वो भी पब्लिक नहीं की जा रही। हम इस इंक्वायरी को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको हमने कंडेम किया है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट फिल फॉर ओपन की जाए, ताकि वो पढ़ने के बाद हम अगला अमल लाएँ। गुल प्लाजा जो वाक़या था, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर था कि उन ज़िम्मेदारों को सज़ाएं होनी चाहिए थी। आज वो जेलों में बंद होने चाहिए थे, जिसके अंदर तमाम जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेयर कराची पे आती है। मगर गवर्नमेंट ने ऐसा की थी असम्बली में, फिर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने भी की, एक सिलसिला चलता रहा। इसके अंदर जो है जमात इस्लामी के 2 मेयर थे, एक अफ़गानी साहब थे और एक नेमतुल्लाह खान साहब थे। दोनों इस दुनिया से रहलत फरमा गए। जमात इस्लामी ने कोई आपसे कांटेक्ट किया कि ये चीज़ें इल्ज़ामात लगाए गए, उनका यानी मौक़िफ़ नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से? कोई इस तरीके का कोई कांटेक्ट आप लोगों का आपस में हुआ है? नहीं, देखिए, हमने काफ़ी दफ़ा उनसे कहा आए बैठे हैं एक मेज़ पे और हम एक साथ मूवमेंट करें, नहीं। मगर देखिए, गुल प्लाजा जैसी बिल्डिंग आज भी दिल्ली शहर में बनाई जा रही हैं। आज चाइना कटिंग की बात करते हैं, क्यों उस पर एक्शन नहीं लेते? क्यों उन लोगों को जेल में बंद नहीं करते जो इस खेल में मुलव्विस हैं? SBCA हर गली नुक्कड़ रोड पे ऐसे गुल प्लाजा जैसी बिल्डिंगें डेली बेसिस पे बनवा रहा है, मगर सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो ये सिर्फ टोपी ड्रामा था, असम्बली में तकरीर करना चीफ मिनिस्टर साहब का दूसरी जगहों पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि शहर के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। अगर आज कानून की हुक्मरानी होती और शुरू हो जाए तो शहर की ये हालात आज इस नहज पे नहीं पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, लीडर वो एमक्यूएम के हैं, इसके साथ साथ MPA हैं PS 102 जमशेद टाउन के, और मजबूत ये जो समझे जाते हैं अपनी पार्टी में एक आवाज़ समझे जाते हैं। सिंध असम्बली के मेंबर आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट जो जमा करवाई CM को, वो ओपनली जो है पब्लिक की जाए, ताकि हर आम आदमी को पता हो कि उस रिपोर्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि आज भी जो है शहर भर में गैर तामीरात की जो सरगर्मी हैं वो जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियाँ जारी, इसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से फिलफोर जो इकदाम हैं वो किए जाएँ, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए हर जगह पर जो है गुल प्लाजा सानी की जो आवाज़ है उसको बुलंद करेगी। जी, बहुत शुक्रिया।